तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फाइनल बैटल यानी कि ऐश वर्सेस गो बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर सबसे पहली बैटल होती है गो के जायगेंटामैक्स इंटालियन, वहीं पर ऐश के गुनिंजा के बीच में ये बैटल टाई हो जाती है। अब गो चूज करता है अपने एप्सोल को, वहीं पर ऐश चूज करता है अपने सेप्टाइल को, जो कि एप्सोल को डिफीट कर देता है। अब अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह गो भेजता है जायंट गोलर को, जिसके सामने सेप्टाइल स्ट्रगल कर रहा होता है। अब आगे सेप्टाइल यूज करता है फ्रेंजी प्लांट अटैक का, पर गोलर के बड़े साइज के चलते फ्रेंजी प्लांट उसके ऊपर काम नहीं करते, वो गोलर को ट्रैप नहीं कर पाते। गोलर वापस से अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। गो बोलता है कि गोलर फैंटम फोर्स का यूज करो, जिससे गोलर जमीन के अंदर चले जाता है और वो सेप्टाइल के पीछे से आता है और यूज करता है फैंटम फोर्स का, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। पर सेप्टाइल भी पीछे मुड़कर लीफ ब्लेड का यूज कर देता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था गोलर पर इस अटैक का गोलर के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काफी बल्कि पोकेमॉन है। ऐश ने काफी कुछ ट्राई करके देख लिया था, पर सेप्टाइल का कोई भी अटैक गोलर पे काम नहीं आ रहा था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारा सेप्टाइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, तुम इसको वापस लेके किसी एक ऐसे पोकेमॉन को भेजो जो कि इक्वली बल्कि हो और गोलर को डिफीट कर पाए। ऐश बोलता है तुमने सही कहा और ऐश अपने सेप्टाइल को वापस बुला लेता है। अनाउंसर बोलता है कि ऐश ने अपने सेप्टाइल को विड्रॉ कर लिया है, अब देखना है कि वो अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह किसको भेजता है। ऐश अपना अगला पोकेमॉन निकालता है और भेजता है स्नोरलैक्स को। अनाउंसर और ऑडियंस किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश इस बैटल में स्नोरलैक्स का यूज करेगा। सबको लग रहा था कि वो अपनी सेम टीम के साथ जाएगा जो कि उसने सेमीफाइनल में यूज की थी, बट ऐश ने कोई चेंजेस किए थे। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने स्नोरलैक्स को हाइपर बीम यूज करने बोलता है, पर गोलर अपनी जगह पर ही खड़े रहता है और उसको हाइपर बीम लग जाती है। बट सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि हाइपर बीम का गोलर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। मिस्टी बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है गोलर एक ग्राउंड और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और उसके घोस्ट टाइपिंग के चलते उसके ऊपर नॉर्मल टाइप अटैक काम नहीं करने वाले, यानी कि तुम्हारा स्नोरलैक्स भी इसके सामने बिल्कुल यूजलेस रहेगा। ऐश बोलता है मैंने इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने स्नोरलैक्स को भी पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और वापस से अपने सेप्टाइल को भेजता है। सेप्टाइल के आते ही ऐश अपने सेप्टाइल को सोलर बीम अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो एनर्जी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही गोलर यूज करता है शैडो पंच अटैक का, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है और वो सोलर बीम नहीं बना पाता। वहीं पर फिर जैरो बॉल का यूज करके गोलर सेप्टाइल को डिफीट कर देता है, यानी कि अब दोनों ही ट्रेनर्स के दो पोकेमॉन हार चुके थे। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, बट वो अपने सेप्टाइल को वापस बुलाता है और वो अपना अगला पोकेमॉन निकालता है। ऐश बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इसके सामने काफी वीक रहोगे, बट मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम इसको जरूर डिफीट करोगे। जाओ इन्फर्नेप। अनाउंसर बोलता है कि ऐश की वर्स्ट चॉइस है, क्योंकि गोलर के ग्राउंड और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। ग्राउंड टाइप इन्फर्नेप के फायर टाइप पे सुपर इफेक्टिव है, जिसके चलते उसके अटैक इन्फर्नेप पे सुपर इफेक्टिव होंगे, वहीं पर इन्फर्नेप के अटैक उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं आने वाले। सरीना बोलते हैं कि ऐश को कोई और पोकेमॉन चूज करना चाहिए था। ब्रॉक बोलता है कि इस टाइम पे ऐश की टीम में कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि गोलर को काउंटर कर पाए। ऐश के सारे पोकेमॉन की टाइपिंग गोलर से वीक है, तो अब ऐश को कोई ना कोई पोकेमॉन का तो यूज करना ही था और उसने इन्फर्नेप का यूज किया। मिस्टी बोलती है कि फिर तो ये ऐश के लिए काफी बड़ा सिर दर्द हो सकता है। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, ऐश पर भरोसा रखो, वो काफी बार इसी तरह से फंस चुका है, पर आखिर में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी का यूज करके वो अपोनेंट को डिफीट कर ही देता है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हम ऐश के साथ काफी टाइम से और हमें पता है कि ऐश कैसे बैटल्स करता है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश सबसे पहले अपने इन्फर्नेप को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको गोलक डॉज करने नहीं जाता। वो अपनी जगह पर ही खड़े रहता है एंड उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर का कोई भी असर नहीं होता। अनाउंसर बोलता है कि गोलर के ऊपर तो ऐश की कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही, देखते हैं कि वो गोलर को कैसे डिफीट करेगा। गो बोलता है कि गोलर ने अभी तक मेरे हर एक पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल में 2 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। एक बैटल में तो उसने अकेले 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था और इसने अभी तक काफी बड़ा रोल प्ले किया है मुझे यहाँ तक लाने में। इसकी टाइपिंग काफी औसम है, साथ में ये जायंट भी है, जिसके चलते इसकी हेल्थ और एचपी दोनों ही बढ़ जाती है और ये काफी ज्यादा काम आता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हमें चैलेंजेस काफी पसंद है और मैं डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा इजीली हराने वाला हूँ। क्यों इन्फर्नेप। इन्फर्नेप भी काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो बोलता है हाँ। इसके बाद इन्फर्नेप यूज करता है फ्लेम व्हील का। क्यों इन्फर्नेप। इन्फर्नेप भी काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो बोलता है हाँ। इसके बाद इन्फर्नेप यूज करता है फ्लेम व्हील का। गो बोलता है कि मैं बेट लगाता हूँ कि ये फ्लेम व्हील गोलर के आसपास भी नहीं आ पाएगी, गोलर अर्थक्वेक का यूज करो। गोलर बिल्कुल ऐसे करता है और पूरी जमीन शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे इन्फर्नेप का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बीच में ही रुक जाता है, यानी कि फ्लेम व्हील का यूज नहीं कर पाता और उसको काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि अर्थक्वेक सुपर इफेक्टिव था। अब ऐश अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच यूज करने बोलता है, जो कि गोलर पे सुपर इफेक्टिव था, इससे गोलर को डैमेज पड़ता है। तभी गो अपने गोलर को हैवी स्लैम अटैक यूज करने बोल देता है और वो इन्फर्नेप के ऊपर हैवी स्लैम का यूज कर देता है। अब क्योंकि गोलर का साइज काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते उसके हैवी स्लैम का डैमेज भी काफी बढ़ गया था, जिससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो स्टोन एज का यूज करता है, जिससे इन्फर्नेप काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अनाउंसर बोलता है कि गोलक ने कुछ ही अटैक्स के अंदर इन्फर्नेप को काफी ज्यादा वीक कर दिया है। गो बोलता है कि तुम्हारा इन्फर्नेप तो काफी वीक है, चलो इस बैटल को खत्म
करते हैं, गोलर्क हैमर आर्म का यूज करो। गोलर्क हैमर आर्म का यूज कर देता है और इन्फर्नेप जमीन पर गिर जाता है। वो दोबारा खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि भाई यही तो चाहता था, गो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड तभी एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ऐश का इन्फर्नेप दोबारा खड़ा हो जाता है, बट इस बार ब्लेज एबिलिटी के साथ। वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड लग रहा था। गो को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी ऑन हो गई। उसने पिछले बैटल में ज्यादा कुछ नहीं किया था। आई होप इस बैटल में वो अपना बेस्ट दे। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश अपने इन्फर्नेप को गोलर के पास जाने बोलता है। वहीं पर गोलर अर्थक्वेक का यूज करके इन्फर्नेप को रोकने की कोशिश करता है, पर इन्फर्नेप काफी पास आ चुका था। वो जंप करके गोलर के ऊपर चढ़ जाता है और ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप गोलर के सर पर मार्क पंच यूज करो। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो गोलर के सर पर एक काफी तेज मार्क पंच का यूज करता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि ये काम कर रहा है, गोलर के सर पे मार्क पंच यूज करते रहो जब तक वो वीक ना हो जाए। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसे ही करते रहता है। वहीं पर गोलर काफी सारे अटैक यूज करने का ट्राई करता है, बट स्टिल वो इन्फर्नेप को अपने ऊपर से नहीं हटा पाता। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। गो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तभी उसको एक स्ट्रेटेजी आती है और वो अपने गोलर को आसमान में जायरो बॉल यूज करने बोलता है। जायरो बॉल बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है और वो गोलर के सर पे गिरता है, जिससे गोलर को तो डैमेज पड़ता ही है, पर साथ में इन्फर्नेप को भी डैमेज पड़ता है और वो गोलर के सर से नीचे गिर जाता है। अब इन्फर्नेप बिल्कुल वीक हो चुका था, बट क्योंकि वो ब्लेज एबिलिटी में था वो हार नहीं मानना चाहता था। ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लायर ब्लेड्स यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में गोलर यूज करता है डायनामिक पंच का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे एक धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। इन्फर्नेप हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन्स की बैटल काफी लंबी चलती है और दोनों पोकेमॉन थक जाते हैं। गो बोलता है कि लगता है इन्फर्नेप ऐसे नहीं मानने वाला, गोलर्क फैंटम फोर्स का यूज करो। गोलर्क जमीन के अंदर चले जाता है। ऐश को पता था कि क्या होने वाला है। गोलर्क इन्फर्नेप के पीछे आता है और फैंटम फोर्स का यूज कर देता है, जिससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ता है। वहीं पर ऐश भी अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच यूज करने बोलता है, जिससे गोलर को डैमेज पड़ता है। तभी ब्रॉक ऐश को आवाज देता है और बोलता है कि नोटिस करो कि इन्फर्नेप के लगातार मार्क पंच अटैक यूज करने से गोलर के सर पे क्रैक हो गया है, जहां पर अटैक करने का ट्राई करो। अगर वहां पर तुम्हारे अटैक लगते हैं तो गोलर डेफिनेटली हार जाएगा। ब्रॉक की बात मानकर ऐश अपने इन्फर्नेप को गोलर के पास जाने बोलता है और बोलता है कि फ्लेम व्हील का यूज करके गोलर के ऊपर चढ़ जाओ। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर गोलर डायनामिक पंच अटैक का यूज करके इन्फर्नेप को वापस से वॉल के ऊपर फेंक देता है, जिससे इन्फर्नेप को काफी डैमेज पड़ता है। पर इन्फर्नेप हार नहीं मानता और वो दोबारा से गोलर के सर पे चढ़ जाता है। ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप यही मौका है, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट का यूज करो। इन्फर्नेप एक साथ काफी सारे पंचेस उसी क्रैक के ऊपर मारता है, जिससे गोलर को काफी डैमेज पड़ता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है।